मैं एक वीर शहीद को नमन करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो थोड़ा सा हम आप सबसे चाहेंगे, ये कोई हम राजनीतिक भाषण देने नहीं आए हैं। यहाँ पर हम सीधी तौर पर आए हैं देश के वीर जवान को याद करने, जिसने एक ऐसा बलिदान दिया कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल करी, जिससे हमें प्रेरणा मिली। थोड़ा सा अनुशासित कर दें, क्योंकि हमने सेना के बारे में हमेशा से सुना है कि सेना ने हमेशा अनुशासन में रहकर देश की रक्षा की, तो इसलिए ये कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित करते हुए थोड़ा सा व्यवस्था को ठीक कर ले और थोड़ा सा समय अगर आपके पास हो, इधर से थोड़ा सा आप सामने आ जाइए। मैं कोई भी बात राजनीतिक नहीं करूंगा और मैं चूंकि समाज सेवा के लिए देश में आया हूं और देश की रक्षा के लोगों के लिए बात करने आया हूं, ऐसी भूमि पर आया हूं जिसने वीर शहीद दिए हैं और तमाम वीर अभी खड़े हैं जो सेना में जाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं और अपने वीर शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब को और उनके परिवार को ऐसे कि इस तरह के आयोजन वाकई में हम सब की जिम्मेदारी होगी कि हम सबको इस तरह के आयोजन हर उस गांव में, हर उस घर में और उस शहर में होना चाहिए जहां जहां हमारे वीर शहीदों ने देश के लिए अपना आहुति दी, बलिदान दिया। और ये जो मैं यहाँ पर जिस तरह का माहौल देख रहा हूँ, मेरे पीछे से काफी आवाजें आ रही हैं, इसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस भी होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब अभी बोल रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई। हमारे सेना के काफी जवान हमें दिख रहे हैं, जहाँ पे हमें सेना के जवान दिखते हैं, हमें वहां पर ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारा देश क्या, हमारा एक एक घर और एक एक व्यक्ति, अगर हम एक अच्छी सांस और अच्छी नींद लेते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इनको देखकर हमको बहुत राहत मिलता है। ऐसे मंच पर हमारे उपस्थित ब्रिगेडियर राजीव राघपाल जी, जो कि अभी आपके बीच में थे और पूर्व में भी वो आते रहे हैं, उन्होंने विस्तार से सारी बातें आप सबको बताई। ऐसे ही जनाब अफसर इमाम साहब अभी जो इसरो से आए हैं वो बोल रहे थे, कर्नल मनोज सिंह जी, हमारे यहाँ के विधायक जी दौलत खान साहब, माननीय विधायक बेटीराम जी, जो कि हमारे सदन के साथी भी हैं, और बहुत सारे और भी हमारे, जैसे अभी पंकज दुबे जी यहाँ पर बोल रहे थे, हमारे प्रदेश महासचिव अनिल कुमार पांडे जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। हालांकि ये नामों की यहाँ पर आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन चूंकि हम संवैधानिक पद पर हैं तो हम यहाँ पर जरूर बता देते हैं कि हमारे विधायक जी हैं, क्योंकि हम संविधान की शपथ लेते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जो हमें बहुत प्रेरणा देता है। हम सब अगर सियासत में भी आते हैं, हम राजनीति जिसको कहते हैं, वो एक समाज सेवा का माध्यम होता है, लेकिन उसको अलग अलग तरह से लोगों ने उसकी व्याख्या की है, वो करते होंगे। क्योंकि मैं खिलाड़ी रहा हूँ, मैंने इस गाजीपुर में भी मैं काफी मैचेस खेला हूँ, काफी ऑल इंडिया टूर्नामेंट पहले हुआ करते थे और मैं आया करता था, बनारस भी आता था, आपके आजमगढ़ भी आता था। तो मैं जब रणजी ट्रॉफी खेलता था तो काफी अच्छे टूर्नामेंट्स यहाँ होते थे, मैं आता था। और मुझे बचपन से मैं सुना करता था अपने वीर शहीद जनाब वीर अब्दुल हमीद साहब के बारे में कि 1965 की जो एक लड़ाई थी, पाकिस्तान ने एक योजना बनाई थी कि हम अमृतसर और दिल्ली पर कैसे कब्जा करें, और 497 टैंक लेकर वो चले थे और अग्रिम पंक्ति में जो 8 टैंक चल रहे थे, वीर अब्दुल हमीद साहब ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अपने देश के लिए अपनी जान को, कहना चाहिए, बलिदान करने का जो जज्बा था, 7 टैंक उड़ा दिए उन्होंने।
अग्रिम पंक्ति के और अपने सेना के और जवानों से कहा, मित्रों बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, लोगों के अंदर ऊर्जा भरते रहे, अपने साथियों के अंदर ऊर्जा भरते रहे। और उनका अचूक निशाना था। मैं ब्रिगेडियर साहब को भी बताना चाहता हूं कि उनका अचूक निशाना क्यों था। हमारे गाजीपुर के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो इस गांव के बुजुर्ग लोग हैं, जो उनके परिवार के साथ जुड़े हुए बुजुर्ग लोग हैं, वो अगर थोड़ा बहुत जानेंगे, जैसा कि मैंने अध्ययन किया और जैसा मैंने उनके बारे में जाना कि उनका निशाना अचूक क्यों था। 7 टैंक उन्होंने उड़ा दिए थे, 8वां टैंक का निशाना लिया था। उधर से टैंक कमांडर ने पाकिस्तान के देख लिया और उनके ऊपर सीधा गोला जब मारा गया तो गोला उनकी दाहिनी बाईं छाती की तरफ से लगता हुआ और बायां हाथ उड़ाता हुआ चला गया था। उन्होंने सीने पर गोला खाया था। यह है भारतीय सेना की पहचान। इसलिए वीर जवान उनको वीर कहा जाता है, वीर अब्दुल हमीद कहा जाता है। और दूसरी बात, जो उन्होंने 7 टैंक उड़ाए थे और उनका निशाना अचूक क्यों था। ये गांव में एक बार उनके घर के सामने एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ के नीचे सभी लोग छांव में बैठते हैं। बुजुर्ग लोग, हम भी गांव से आते हैं तो हमने भी देखा है, हमारे हम दोस्त यार भी बड़े से पीपल की छांव में बैठते थे। तो पहले के जमाने में एक माहौल वहां पर आपके गांव में बन गया। किसी ने कहा कि इस पर एक बड़ा अजीब सा नाम था, मर खिकौची, क्या ऐसे करके एक नाम लिया उन्होंने किसी चिड़िया का, मर खकौची। तो मर खकौची का नाम लिया। लोगों ने बताया कि साहब वो चिड़िया यहाँ बोल रही है और उस चिड़िया का बोलना अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा गांव वालों ने माना। और उसमें उस बात को लेकर गांव के लोग भयभीत रहते थे। तो वो क्योंकि उनके विचार अलग थे, वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते, बहादुर आदमी थे। तो उन्होंने सोचा ये भय को कैसे निकाला जाए। तब वो सेना में नहीं थे। उन्होंने सोचा कि उस भय को लोगों के मन से कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये चिड़िया आती रहेगी और रात में बोलती रहेगी। तो उसके बड़े प्रयास हुए। ये प्रयास किया गया कि साहब इसको कैसे भी मारा जाए ताकि ये यहाँ से इस तरह की चीज ना हो। तो लोग जब रात में कार चलाते थे वो उड़ के दूसरे पेड़ पर चली जाती थी। एक दिन उन्होंने रात में उसकी आवाज सुनी और सबको मना किया कोई नहीं आएगा, और वो उस पीपल के नीचे खड़े हुए। और खड़े होने के बाद उसकी आवाज अपनी कान से सुनते रहे और उस आवाज के माध्यम से उन्होंने निशाना लगाया। और जैसे ही वो चिड़िया बोली और उन्होंने उसको वहां से शूट कर दिया। और फिर बाद में उस चिड़िया को सबके सामने लाकर उस पेड़ पर बांधा गया कि ताकि हमारे गांव के लोगों में ये भ्रम खत्म हो जाए कि इस चिड़िया के बोलने से कोई यहाँ पर विपदा आने वाली है, ऐसा लोग मानते होंगे। तो उन्होंने उस परेशानी से निकालने के लिए ये काम किया था। और उनका निशाना इसलिए अचूक था कि वो अंधेरे में जब पेड़ पर बैठी चिड़िया आवाज पर मार सकते थे, तो इतने बड़े टैंक की क्या हैसियत थी, उन्होंने 7 टैंक बढ़ा दिए थे। ऐसे ही एक घटना उनकी और आपको बताऊं